किसानों की अगर हम बात करें, जहां पर कृषि कानून आए और किसानों ने साफ तौर पर ये आरोप लगाया कि जो ये 3 कानून आए हैं ये बिल्कुल भी किसानों के पक्ष में नहीं है। और साफ तौर पे जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली में क्या माहौल रहा, हरियाणा बॉर्डर के जो हालात थे, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इवन की जम्मू की मैं बात करूं, जम्मू ने भी पूरा समर्थन दिया। यहाँ से भी तमाम जो लोग थे यहाँ से निकले और कहीं ना कहीं जो किसानों की मैं बात करूं उनके साथ एकजुट होकर बैठे। और जम्मू की आवाम ने भी ये बताया कि हम भी जो है किसानों के साथ है और किसानों की इस जंग में उनके साथ रहेंगे। तो इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रविंदर सिंह जी, जो कि जम्मू में एक सोशल एक्टिविस्ट है। इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये इन सब मुद्दों को किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। सर, जम्मू में भी किसानों के साथ एकजुट होकर बड़े सारे लोग निकले, कई गाड़ियां यहाँ से गई और यहाँ पर भी कई आवाज़ें उठाई गई, प्रोटेस्ट हुए। क्या लगता है आज भी किसान वही खड़ा है जिसे खेतों में होना चाहिए? क्योंकि किसान को अन्नदेवता कहा जाता है। अगर किसान अनाज नहीं बोएगा तो हम जैसे लोग क्या खाएंगे? थैंक यू जी आपका। मैं तो यही कहूँगा कि हम 1 महीना पहले ऑलमोस्ट गए थे वहाँ कुंडली बॉर्डर पर जी। जो मैंने हालात देखे, मुझे इतनी खुशी हुई। खुशी का कारण ये था कि वहाँ भाईचारा कायम था। वहाँ धर्म नाम की कोई बात नहीं थी। धर्मी तो हैं सब अपनी अपनी जगह पर वहाँ भाईचारा कायम था। हरियाणा वाले भी बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश वाले भी बैठे हुए हैं, गुजरात वाले भी बैठे हुए हैं, पंजाब वाले भी बैठे हुए हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इनिशिएटिव पंजाब ने लिया। सभी कहते हैं ये हमारा बड़ा भाई है और बड़े भाई ने बड़े भाई वाला काम किया, इनिशिएटिव लिया। और पहले वो पंजाब में बैठे रहे काफ़ी देर, जब नहीं सुनी सरकार ने तो उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया और सरकार ने अपनी कोई हद नहीं छोड़ी उनको रोकने के लिए। लेकिन उनको शायद पंजाब की हिस्ट्री नहीं मालूम थी, अब उनको हिस्ट्री मालूम हो गई है कि पंजाब है, पंजाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जी, सरकार हर एक बार यही कहती रही कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, बातचीत के रास्ते खुले हैं, आप आइए हमसे बातचीत कीजिए। लेकिन कहना है कि बातचीत जब भी होती है वही एक सेम मुद्दा वही उठाकर लाते हैं, ना कि किसानों के पक्ष में कुछ कहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या, और इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि हमें किसी प्रकार की सियासत नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो किसान के हक है वो उन्हें दिए जाए। बिल्कुल यही बात है ना जी। किसान, मैं कल एक पोस्ट देख रहा था, 1999 वाली करगिल जंग जो थी वो एक सिपाही ने लड़ी हुई है, उनका नाम मुझे भूल गया है। मैं पोस्ट देख रहा था, वो बता रहे थे कि मैं वहाँ पर लड़ाई लड़ के आया हूँ, अब यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। उन्होंने बताया मेरा बेटा अब चाइना बॉर्डर पर है। देखो कितनी बड़ी बात है कि बेटा चाइना बॉर्डर पर बैठा हुआ है और बाप जिसकी उम्र आराम करने की है वो वहाँ ठंड में दिल्ली कुंडली बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर पर ठंड में, आपने कल देखा होगा कल या परसों कितनी बरसात हुई है। मैं एक पोस्ट देख रहा था, एक किसान बुज़ुर्ग बेचारे साथ साथ चलते चलते वहीं गिर गए, हार्ट अटैक हो गया उनको, उनकी जान चली गई। इसकी भरपाई कौन करेगा? ये सरकार जो नशे में चूर है, ये सरकार क्यों अपने सिर पाप ले रही है? मुझे समझ नहीं आ रही। 50 लोग मारे जा चुके हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? इनको समझ नहीं आ रही है। ये किसान आंदोलन नहीं, मैं क्या कहूँगा आपको, ये जन आंदोलन बन गया। अब ये नेशनल लेवल पे चला गया और आस्ता आस्ता ये इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। और हमारी बाहर इतनी इंसल्ट हो रही है कि कितने बड़े किसान वो जो सड़कों पर बैठे हैं, इतनी ठंड में सड़कों पर बैठे हैं और सरकार मज़े से अंदर सो रही है। सरकार मज़े से अंदर सो रही। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? इग्नोरता की और इससे बड़ी क्या बात हो? कितनी बुरी तरह इन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। मैं तो कहूँगा, सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी सरकारें कभी भी देश में ना लाएं जो बात सुनने के लिए राजी नहीं है। जी। मोदी जी तो, उनके पिताजी भी कभी किसान रहे होंगे। मोदी जी तो खुद बोलते हैं मैंने चाय बेची है। अगर चाय बेची है, उनको पता होगा स्टेशन पर कितनी ठंड होती है, उनको महसूस नहीं होता। अब उनको महसूस होना चाहिए। लेकिन ये मैं आपको बात बोल दूं, किसानों ने एक ठान रखी है कि हमने जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं करेंगे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और उनको जाना भी नहीं चाहिए, घर आना भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, देखी जाएगी अब जो होगा, मैदान जंग में है। जी जी जी। तो
मतलब साफ तौर पर ये कहना है जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे किसान जो है अब वहाँ डटे के डटे रहेंगे। जिस तरीके से आपने एक और बात कही कि बारिश हो तूफान हो, अभी इस समय अगर हम बात करें कड़कती ठंड है तो कई किसान वहाँ पर छोटे बच्चे लेके आए, महिलाएं तमाम वहाँ पर है और हरियाणा के लोग या पंजाब के लोग जितने भी लोग हैं वहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन फिर भी क्या लगता है वो कमी कहाँ है? क्योंकि अगर इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है, सरकार बार बार कह रही है बातचीत के रास्ते खुले हैं, फिर भी किसान वहाँ पर है। क्या लग रहा है आपको? क्यों क्या लगता है कि क्या ये एक पॉलिटिशियंस ने कुछ एजेंडा बना दिया है? अगर पीएम ये कह रहे हैं बार बार कि ये जो ये कानून है ये किसानों के हक में है, लेकिन किसान कह रहा है ये बिल्कुल हमारे हक में नहीं, क्या लगता है आपको? ऐसी बात नहीं मैडम। आज किसान का बेटा लायर भी है, जज भी है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है और बहुत क्वालिफाइड है। और मैं परसों ही एक पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक हिंदू जेंटलमैन किसान जिसकी उम्र ऑलमोस्ट 75 प्लस होगी, ही वाज टॉकिंग इन इंग्लिश। वो भाई साहब इंग्लिश बोल रहे थे और ये अनपढ़ जो कुर्सियां लेके बैठे हुए हैं ये कहते हैं कि किसान पढ़ा लिखा है ही नहीं है, वो अनपढ़ है, उनको समझ नहीं है। इनको समझ है, बाकी किसानों को समझ नहीं है। वो जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास अपनी ज़मीन है, तो कई बार मैंने किसानी की है। तो उसका क्या मतलब हो गया कि किसान जो होगा वो अनपढ़ ही बन सकता है, पढ़ा लिखा आदमी किसान नहीं बन सकता? इनको पता नहीं है कि जो पढ़ा लिखा किसान है वो पढ़ा लिखा किसान कितना काम कर सकता है, ये इनको मालूम नहीं है। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसानों भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, किसान भाइयों आपको रिक्वेस्ट है, यहाँ धर्म की बात नहीं है, यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन आगे से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक विनती है कि एक बहुत बड़ी किसान पार्टी बनाएं, जो कि प्राइम मिनिस्टर एक किसान होना चाहिए। इनको पता चलना चाहिए कि किसान क्या होता है। अगर चाय बेचने वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो किसान क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है ना। फिर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, और सभी जो पार्टीज़ हैं, जो पार्टीज़ बाहर बैठ के बातें कर रही हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा एक उनको हम्बल सबमिशन है कि आप आइए, इन किसानों के साथ खुल के आइए, इनके समर्थन में आइए। किसान है तो जहान है, मैं ये स्लोगन देता हूँ, ऊपर भगवान नीचे किसान। इसलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देख लो आप, मैं आपको एक बात और बोलूँगा, 370 टूटे हुए, आपको पता 600 ऑलमोस्ट 550-600 दिन हो गए। जी बिल्कुल, ठीक है ना। श्रीनगर में 4G चल रहा है, जम्मू में 2G चल रहा है, जबकि जम्मू वाले लोगों ने इनका साथ दिया था। यहाँ कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट है? बेसिकली है, पता क्या है, जो हमें पता चला है कि ये जो केबल जियो वाले बिछा रहे हैं ना अंबानी साहब, जब तक वो बिछ नहीं जाती है तब तक ये 4G लागू नहीं करेंगे। ये बहाने पे बहाना करेंगे। ये उनके पपिट हैं और उनके कहने अनुसार चलते हैं। वो उनके आका हैं, ये आगे उनके पपिट हैं। मैं बस यही बात करूंगा, ये उनके पपिट हैं, पपिट बन के चल रहे हैं। जी, तो जम्मू के हालातों पर भी इन्होंने बात की है और किसानों की ये बात साफ तौर पर बताई है कि किसान जो है वहाँ पर बैठ चुके हैं और किसान जो अपनी मांग कर रहे हैं बिल्कुल जायज़ है। और जम्मू का भी पूरा सपोर्ट रहा है, जम्मू से भी लोग गए हैं वहाँ पे उनके समर्थन के लिए। और इनका यही कहना है कि जिस तरीके से मैंने भी आपको पहले कहा कि किसान किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं चाहता। किसान सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठा है कि जो हक है उसका, जो वो सर्दी हो गर्मी हो, इतनी तपती गर्मी में भी अपना पसीना बहाकर अनाज उगाता है ताकि हम जैसे लोग जो है घर पर बैठकर वो अनाज खा सके। तो अगर आज उस पर बनाई है तो पूरा देश एक जन आंदोलन बन चुका है, जहां पर हम सबको एकत्रित होकर उनका साथ देना चाहिए। तो ये बिल्कुल उनके साथ है और यही कह रहे हैं कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं ले लेती सरकार, तब तक किसान ऐसे ही डटे रहेंगे और ये उनके समर्थन में है। तो ऐसे ही तमाम न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।